दक्षिण भारत के प्रमुख देवताओं में अयप्पा स्वामी का नाम बहुत प्रसिद्ध है। इनका जन्म भगवान शिव और विष्णु के द्वारा एक मोहिनी अवतार में, जो एक आकर्षक अप्सरा थीं, के पुत्र के रूप में हुआ था। राक्षसी महिषी ने अपने भाई राक्षस महिषासुर की मौत का बदला लेने की ठानी, जिसे देवी दुर्गा ने मारा था। महिषी ने घोर तपस्या की और आखिरकार भगवान ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए और उसे यह वरदान दिया कि केवल भगवान विष्णु और भगवान शिव का पुत्र ही उसे मार सकता है। वरदान मिलने के बाद महिषी ने हिंसा का तांडव मचाया, जिससे भारी विनाश हुआ। उसके अत्याचारों से चिंतित देवताओं ने भगवान विष्णु से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। इसके बाद यह तय किया गया कि भगवान विष्णु मोहिनी का अवतार लेंगे और भगवान शिव के साथ एक पुत्र को जन्म देंगे। इस प्रकार अयप्पा का जन्म शिव और विष्णु के पुत्र के रूप में हुआ और यह तय किया गया कि उन्हें पंडालम के राजा राजशेखर की देखरेख में रखा जाएगा, जो भगवान शिव के कट्टर भक्त थे। इस तरह शिशु अयप्पा को एक नदी के तट पर छोड़ आया गया, जहां से राजा राजशेखर को गुजरना था। पूर्वनियोजित दिव्य योजना के अनुसार जब पंडालम के निःसंतान राजा राजशेखर को नदी के किनारे शिशु मिला, तो उन्होंने उसे गोद ले लिया। बच्चे का नाम मणिकंदन रखा गया, क्योंकि उसके गले में घंटी मणि बंधी हुई थी। बाद में बच्चा हरिहर पुत्र, हरि विष्णु और हर शिव का पुत्र और हरिहरन के नाम से जाना जाने लगा, जिसे बाद में मणिकंदन या अयप्पा नाम दिया गया और बाद में उसे राजगद्दी सौंपी गई। मणिकंदन एक राजकुमार के रूप में बड़ा हुआ, लेकिन वह अपनी दिव्य पहचान से अनजान था। उसी काल में राक्षसी महिषी अजय थी, लेकिन केवल शिव और विष्णु से जन्मा बच्चा ही उसे हरा सकता था। इसलिए यह बच्चा भगवान शिव और भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी से पैदा हुआ था, लेकिन वह अपनी दिव्य पहचान से अनजान था। एक लीला के अनुसार रानी और मंत्री ने इस मणिकंदन को राजगद्दी से हटाने के लिए एक चाल चली। रानी ने पेट दर्द का बहाना बनाया और मणिकंदन को बाघिन का दूध लाने के लिए भेजा। वन जाते समय अयप्पा को अपनी दिव्य नियति महिषी का वध करना का एहसास हुआ और बाघिन को खोजते समय वन में उनका सामना महिषी से हुआ और उन्होंने राक्षसी महिषी का वध कर किया। महिषी का वध करने के बाद भगवान शिव ने अयप्पा से कहा कि इंद्रदेव बाघ बनकर उनके साथ आएंगे। अयप्पा बाघिन का दूध क्या बल्कि उस पर सवार होकर महल लौटे, जिससे उनकी दिव्यता प्रकट हुई। बाद में अयप्पा ने राज सिंहासन अस्वीकार कर दिया और सबरीमाला में ध्यान करने चले गए, जहां बाद में उनका भव्य मंदिर बना। यह कहानी अयप्पा के ब्रह्मचर्य, त्याग और भक्तों के प्रति प्रेम को दर्शाती है, जिसमें बाघिन का दूध लाने का प्रसंग उनकी असाधारण शक्तियों और उद्देश्य का प्रतीक है। बाद में राजसी कर्तव्यों को संभालने के बाद वह भगवान अयप्पन के नाम से प्रसिद्ध हुए। बाद में यही भगवान अयप्पन सबरीमाला में विराजमान हुए और दक्षिण भारत में पूजे जाने वाले एक प्रमुख देवता बन गए। माना जाता है कि उन्होंने हर उस भक्त की प्रार्थना सुनने का संकल्प लिया है जो तीर्थयात्रा करता है। 41 दिन की तीर्थयात्रा, 41 दिन की यात्रा और तपस्या की अवधि भक्त अपनी भक्ति दिखाने और मंदिर जाने के अनुभव के लिए खुद को तैयार करने के लिए करते हैं। भगवान अयप्पन के लिए मुख्य तीर्थयात्रा का मौसम, जिसके दौरान सबरीमाला मंदिर खुला रहता है और भक्त विशेष व्रत तपस्या करते हैं, हर साल नवंबर से जनवरी तक चलता है। मुख्य तीर्थयात्रा के महीनों के दौरान भक्त मंदिर की यात्रा शुरू करने से पहले 41 दिनों तक कठोर तपस्या और पवित्रता का पालन करते हैं। दक्षिण भारत के सभी राज्य इस देवता की पूजा करते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ तीर्थयात्रा करते हैं, जो एक जीवंत सांस्कृतिक परंपरा के रूप में फलती फूलती है। रामन जी, रामन जी।
रमन जी, रमन जी, इधर। ओम हरियाय द्वय खड्गारांगिताय केलशद्रदाय बुधाय शिवपुत्राय शिवशंकराय शिवाय शिवाय परिवारदाय शिवात्य सर्वभयवाग्ने शिवपुत्राय कृताय कृपाग्रवे स्वागाम ओम श्रूं नमः वराय गोप्त्राय स्वागा श्री महाशास्तुपादिमां पूजयामि नमः दद्म्यामि नमः ओम ह्रीं नमः वराय गोपधराय स्वागा महाशास्तु श्री बादुगरं पूजयामि नमः दद्म्यामि नमः ओम नाभिं पूजयामि ओम वरदानकीर्तिये नमः उदरं पूजयामि ओम त्रिलोकरक्षाय नमः वसस्थलं पूजयामि ओम मणिपुराब्ज निलयाय नमः पार्वेर पूजयामि ओम पाशकस्ताय नमः हस्तान् पूजयामि ओम जय नमः अष्टाय नमः भववर्जाय नमः ब्रह्मश्रदैदाय नमः वेक्यमूर्तिये नमः ओम अष्टमूर्तिये नमः पार्वती संगोष्ठाय नमः शिवलाकर्षाय नमः परमपुरुष कंसानाय नमः ओम वृष्टिसुदुगाय नमः ये मेरा छोटा बेटा है। ये हम लोग अय्यप्पम सबरीमला जा रहे थे, तो ये भी इच्छा है, इसको भी खुशी था, ये भी हम लोग के साथ आना करके ये भी माला पहन लिया है और इसको भी हम साथ लेके जाएंगे और वहाँ पे दर्शन करके आएंगे वापस। मतलब नई जनरेशन को भी सीखना नई चाहिए, जनरेशन ट्रेडिशन हमारा को, कल्चर जनरेशन क्या ये है। आगे की जनरेशन बढ़ते जाएगा। अभी हम हमारा फादर हमारे चाचा ताऊ गए हैं, उसके बाद हम गए, हमारा बाद हमारा बेटा गया, बेटा के बाद फिर बेटे बेटे, ये ऐसे कंदन आगे लगातार जारी रहेगा। यू लाइक टू गो, यू एंजॉय। सत्य मत कैसे Yes. Swami Saranam. Myself, Mithun, like the thing is like, see, looking at my grandfather, my father followed the ritual of wearing mala, and then now like I saw my father wearing mala for few years, and then I was like, even I have to wear this, and then like my father was like, okay, fine, you also wear, and then I wanted to follow the ritual of whatever my ancestors and my parents are doing this, so I want everybody to wear mala. I request everybody, like I feel like telling everybody to wear mala. That is good. And then we go to Sabrimala yearly once, and we follow the 18 steps for that Sabrimala. We step the 18 steps, and then only we reach the God. So do you think that the young generation should follow all this? Yeah, sure. They can follow, because like, see, this thing is like they can follow the ritual, and then we bath only with the like cold water or the warm water. This might make our health also be good, and then we eat only with the banana leaf. नमस्कार, मेरा नाम है MG एकांबरम। ये मेरा दोनों लड़का है। मैं आर्मी में थे,
अभी फिलहाल रिटायर्ड हो गया है। रिटायर्ड होने के बाद हम लोग अभी जो वर्दी पहने हैं काला ड्रेस, ये अयप्पा मंदिर के लिए जाने के ये वर्दी होता है। ये ब्लैक ही पहनना पड़ता है और कोई ड्रेस इसमें नहीं होता है। तो हम लोग को कई साल से जाने के इच्छा थे, प्लान भी थे, लेकिन नहीं हो पाए। जो इस साल में हम लोग का भगवान कृपा से हमको मौका मिला है, इसलिए हम लोग माला पहना है और काला वर्दी पहना है और हम लोग जाने के लिए तैयारी जारी रखे हैं। ये कम से कम हम लोग का 48 डेज उपवास पूजा, सख्त पूजा रहना करना पड़ता है। तो अभी हम लोग का 48 डेज होने के बाद फिर हम लोग का घर पे मंदिर पे एक बड़ा सा पूजा होता है। पूजा होने के बाद भंडारा होता है और उसके बाद हम लोग केरला में इसका सबसे बड़ा मंदिर है अयप्पा मंदिर, सबरीमाला सबरीमला अयप्पा बोलते हैं। हाँ। और वो केरला में है। तो वहाँ जाके हम लोग दर्शन करेंगे। 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता हम लोग टाइम लेते हैं जाने आने का, वहाँ पूजा का। और भी मंदिर हैं, हम पूजा करके वापस आने में हफ्ता भर लग जाता है। तो वो वहाँ पे दर्शन के बाद वो फुलफिल हो जाता होगा, कंप्लीट हो जाता होगा। वहाँ दर्शन के बाद हम लोग वहीं से और भी कई मंदिर हैं, वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं। वहाँ दर्शन के बाद ही फिर वापस लौटते हैं। तो ये अयप्पा का वो पूजा फिर पूरा हो जाता होगा पक्का दर्शन हो के जाता बाद। ओके। तो इसमें खान पान में भी कुछ थोड़ा सा इसमें खान पान बहुत शुद्ध है। शुद्ध मतलब इसमें बोलते हैं जो नॉनवेज बोलते हैं वो बिल्कुल ही नज़दीक नहीं है। वो बिल्कुल शाकाहारी वेजी प्योर वेजी। और प्योर वेज खाना पड़ता है। हम जो रेगुलर खाते हैं उस थाली में प्लेट में नहीं खाना पड़ता है। केला का पत्ता से और किसी तरह शुद्ध चीज़ के साथ हम लोग खाना पड़ता है। और इसका हम लोग ये तो आपका पीढ़ी से हो रहा होगा, आपके पिताजी और भी लोग परिवार के सब करते रहते होंगे। ये जन्म से परिवार पुराना पीछे से ये चलते जा रहे हैं ये नियम। तो अयप्पा जी तो शिव व विष्णु के मोनी रूप के एक अवतार थे। महिषी जो राक्षसी थी उसको मारने के लिए इनको जन्म दिया था, जो विष्णु देवी कहते हाँ, हैं हम। नहीं शिव Swami Sharanam. Myself, Mithun, and this is like looking at my grandfather. My father followed the tradition of wearing mala, and then like looking at my father, I feel like even I have to wear this, and then. तो हमारा यहाँ पे अभी पूरा ग्रुप में जाते हैं, 1-2 करके नहीं जाते हैं हम लोग। पूरा बस में 40, 50, 60, 70 करके हम लोग गांव के पूरा गांव मिला के पूरा 1-2 बस करके हम एक साथ जाते हैं। एक साथ में जाकर सबरीमला केरला में सबरीमला में जाते हैं। वहाँ पूजा करके पूरा साथ ही वापिस आते हैं। ये माला है जो हमने पहना है। ये माला जाके वहाँ पे दर्शन पूजा पूरा करने के बाद वापिस अपने ही घर आकर के अपने गांव में उसका एक बड़ा स्वामी हमारा एक सीनियर मोस्ट अयप्पा होता है, वही हमको माला पहनाता है। और वापिस आने के बाद वही उसी के हाथ से माला को निकालते हैं, फिर उसको रख देते हैं आप। इस माला को फिर वैसे ही रखते हैं घर में, अगला साल के लिए हम पहन सकते हैं। इस कितने ही साल भी इस माला को हम यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए कोई ये जरूरी नहीं है इस साल का ही वापिस रख देना फिर नया कुली रवे अजक्किदों में चरणम चरणम अय्यप्पा पकरू इरबू नाम ने स्वर्णम उमयप्पा
స్వర్ణం స్వర్ణము మయప్ప చరణం చరణం అయ్యప్ప భగవా చరణం 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 అయ్యప్ప భగవా చరణం భగవా